प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक कविता के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बाँध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची। गई सुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सु बाँची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काँची। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाँची। आइए इसके कठिन शब्द को पहले देख लेते हैं। राची, राची मतलब रची हुई। साची, साची मतलब सत्य। ब्याल, ब्याल मतलब सर्प। खारो, खारो मतलब होता व्यर्थ। रसीली, रसीली मतलब रस युक्त या आनंदमयी। फिर उसके बाद यहाँ एक शब्द है कांची मतलब कच्ची। फिर है जांची, जांची मतलब प्रतीत हुई। अब इसका संदर्भ वही पूर्ववत हो जाएगा, पहले वाला जो पहले पद्यांश के लिए था, दूसरे के लिए था, सब पूरे पाठ के लिए वही संदर्भ रहेगा। आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और कृष्ण का नाम ही मुझे सरल प्रतीत होता है। पुनः सुन लीजिए, प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और श्री कृष्ण का नाम ही मुझे अब सरल प्रतीत होता है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई हूँ, अर्थात मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ। साज सिंगार बाध पग घुघरू, लोग लाज तज नाची। मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है और पैरों में घुघरू बांध करके लोक लज्जा को त्याग कर नृत्य कर रही हूँ। गई कुमति लई साध उसकी संगत, भगत रूप भई साची। साधुओं की संगत के कारण मेरे मन में या मेरे हृदय की सारी कलुषताएं समाप्त हो गई। आगे कहती हैं, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ, अर्थात मुझे इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना यह पूरा संसार व्यर्थ और सूना लगता है और उनकी बातों को छोड़कर मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाँची। उनकी बातों को छोड़कर सारी बातें व्यर्थ प्रतीत होती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के सदैव रसीली भक्ति की याचना की है। यह रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में उचित भी है। पुनः एक बार सुन लीजिए व्याख्या इसका। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मविभोर होकर कहती हैं कि मैं सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, अर्थात मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ। मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है और पैरों में घुघरू बांधकर लोक लज्जा को त्याग कर नृत्य कर रही हूँ। साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय की सारी कलुषताएं समाप्त हो गई हैं। मैं प्रभु श्री कृष्ण के गुणों का गान करके काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ, अर्थात
मुझे इस संसार के जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ और सूना लगता है। उनकी बातों के बिना या उनके बातों को छोड़कर अन्य बातें भी व्यर्थ लगती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रसीली भक्ति की याचना की है। यही रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में उचित भी है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, रस शांत रस और भक्ति रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक है, छंद है गेय पद। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप